नीति कर रहे हैं और गलती से भरतपुर सोनहत की जनता ने उनको केवल एक बार का विधायक बना दिया है। मेरे से उलझने वाले लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाते हैं। मुझे आसानी से इस प्रकार मेरे खिलाफ में टीका टिप्पणी। ये जो वीडियो आप देख रहे थे इसमें रेणुका सिंह जी हैं। इस समय भरतपुर सोनहत छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की विधायक हैं बीजेपी से। छत्तीसगढ़ बीजेपी में वे महिला नेत्रियाँ जो आक्रामक होती हैं, मगर आक्रामक से भी ज़्यादा धूम धड़ाम यानी 3 मरे 13 घायल मार्का स्टाइल की राजनीति करती हैं। सीधी सरल भाषा में जब नाराज़ होती हैं, आक्रामक होती हैं, तो फिर वो ये नहीं देखती हैं कि सामने कौन है और उसकी धुर्री धज्जी उड़ा देती हैं। इस किस्म की सियासत की वजह से आलोचना और सुर्खियों दोनों के केंद्र में रहने वाली इस महिला नेत्री का नाम है रेणुका सिंह। रेणुका सिंह फिर नाराज़ हो गई हैं और नाराज़गी में उन्होंने जो कुछ कहा है, हालांकि वो लंबा है, जो उन्होंने कहा करीब 2 मिनट का है, पर जो वायरल हुआ है जिसको आप शुरू में देख रहे थे वो अंश था। उसमें वो भड़क गई हैं फिर से और करीब करीब उसी अंदाज में है जिस अंदाज की वजह से वो जानी जाती थी। तो पता करने की कोशिश हुई कि रेणुका जी क्यों नाराज़ हो गई हैं और रेणुका जी की नाराज़गी का सबब क्या है और इस नाराज़गी का जो शिकार बने हैं, जो केंद्र में हैं, उनका इस पूरे मसले पे क्या कहना है। वही सूचना, वही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो रेणुका जी नाराज़ हैं और अच्छी खासी नाराज़ हैं। हालांकि उनका अब तक का जो इतिहास रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके मुकाबिल उन्होंने बहुत संयमित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि मुझसे लड़ने वाला राजनीति में टिकता नहीं है। लेकिन वो एक प्रकार का ट्रेलर भी आप मान सकते हैं। बहरहाल उन्होंने तैश में, गुस्से में, क्रोध में, भावावेश में ये कहा है और उसके बाद वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हो गया है। तो पता करने की कोशिश हुई कि आखिर रेणुका जी को नाराज़ क्यों होना पड़ गया, क्या हो गया। तो पता चला कि साल भर पूरे हो गए हैं बीजेपी की नई सरकार को, विष्णुदेव सरकार को। तो वहाँ पर यानी भरतपुर सोनहत में जो कांग्रेस के बीते दौर में विधायक थे, जो रेणुका सिंह जी से हारे, गुलाब कमरो जी, साल पूरा हुआ और उन्होंने तंज शुरू किए। उन्होंने कुछ पोस्टर जारी कर दिए और उसमें लिखा कि न सदन में न सड़क में आखिर कहाँ लापता हैं काल्पनिक सीएम दीदी। उन्होंने कई जगहों पे यानी कि सोशल मीडिया के कई माध्यमों पे कई आक्षेप किए, कई घटनाक्रमों का उल्लेख किया जो भरतपुर सोनहत विधानसभा में हो रहे हैं। जैसे उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि बेटियों की लुट रही है असमत, लापता विधायक मंत्री बनने कर रही हैं कसरत। तो ऐसे कई उनके पोस्ट थे। तो हालिया जो साल पूरा होने के बाद या साल पूरा होते होते उन्होंने जो पोस्टर जारी किए, उसमें उनके वही सवाल थे कि चांग भकार कब जिला बनेगा, जनकपुर से कब रेल दौड़ेगी। जब रेणुका सिंह जी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने ये वादे किए थे, कमिटमेंट किए थे पब्लिक के बीच में। तो उन्हीं प्रश्नों को गुलाब कमरो उन सारे मुद्दों को उठाते रहे और पोस्टर जारी कर दिया। तो उसमें जो एक शब्द था काल्पनिक सीएम दीदी, ये मसला रेणुका सिंह को खासा नाराज़ कर गया। और पहले ये जानिए काल्पनिक सीएम दीदी का विषय क्या है। तो काल्पनिक सीएम दीदी का विषय ये था कि जब चुनाव चल रहा था, यानी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर था, तो रेणुका सिंह जी का काफिला जब चलता था तो सीएम दीदी ये नारे कार्यकर्ता उनके साथ चलने वाले लगाते थे। कुछ पुराने वीडियो हैं जिसको लेकर वो स्पष्टीकरण जैसा भी कुछ देती हुई दिखती हैं कि ये जो नारे लग रहे हैं, इन नारों से क्या लेना देना है। तो पहले वो एक वीडियो देखिए जो उस समय चुनाव के समय का उनका वीडियो है। संभवतः अर्जुन मुंडा आए थे प्रचार में, उस समय जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, जब मीडिया ने प्रश्न किया कि सीएम दीदी क्यों कह रहे हैं या इस तरीके से उनको लेकर ये केंद्रित ये प्रचार क्यों हो रहा है, तो उसका जो जवाब दिया तो यहाँ है, देखिए। ये कार्यकर्ताओं का प्यार है। जैसे मैंने अपने डॉक्टर रमन सिंह जी को राम कह दिया, ऐसे कार्यकर्ता मुझे सीएम दीदी कहते हैं। मुझे तो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मुझे राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। अपने सीएम दीदी को प्रेम से कुछ भी अपने सीएम दीदी के रूप में प्रचार का विषय यही नहीं थमा था। यज्ञ भी हुए थे, उसके भी वीडियो हैं जो आप साइड में देख पाएंगे। और उस समय ये कहा गया था कि ये यज्ञ इसी उद्देश्य और हेतु से कराया जा रहा है कि रेणुका जी जीतें और मुख्यमंत्री बने। तो जो यज्ञ के आयोजक लोग थे, जो जाहिर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में से एक थे, उन्होंने उस समय जो कहा उस यज्ञ के बाद, उसका जो अंश हमारे पास उपलब्ध है वो भी देख लीजिए। वो ये है जी, उनका राजनीति अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है
और वो आदिवासी अंचल से रही हैं। और निश्चित है कि मैं चाहूंगा कि पूरा छत्तीसगढ़ का विकास उनके द्वारा होगा और इस तरह से पूरा संगठन के द्वारा उनको जिम्मेदारी दिया जा रहा है। तो निश्चित है कि इस क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का पूरा विकास होगा और अच्छे से विकास होगा। और वो कई अहम पदों पर रह चुकी हैं और उनको पूरा अनुभव है और क्षेत्र की जनता भी लगातार चाह रही है, जिससे आज हम लोग हवन पूजा भी किए और क्षेत्र की जनता अति उत्साह दिख रही है कि माननीय रेणुका सिंह जी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये सीएम दीदी का जो, यानी गुलाब कमरो जी के पोस्टर में जो काल्पनिक सीएम दीदी लाइन थी, उससे जुड़े हुए का संदर्भ भी था। अब एक विषय ये भी है कि सीएम बनने की इच्छुक थी या सीएम बनने की दावेदारी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के रूप में थी, मगर जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो रेणुका जी को मंत्री नहीं बनाया गया। याद रखिएगा, उनके पोर्टफोलियो में सांसद, निवर्तमान सांसद थी जब वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, और उसके पहले वो राज्य में मंत्री रह चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी थी डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, मगर वे मंत्री नहीं बन पाई। बल्कि मैं थोड़ा संशोधन करूंगा, सांसद के साथ साथ वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थी, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री, सांसद, राज्य सरकार, बीजेपी की पहली जो सरकार थी उसमें महिला बाल विकास मंत्री, हालांकि वो कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाई थी, विवादों की वजह से वो मंत्री पद से हटना पड़ गया था उनको, मगर विधायक वो लगातार रहीं और उसके बाद वो सांसद बनी थी। तो जब सरकार बनी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, कैबिनेट का गठन हुआ, तो उसमें उनको कोई जगह नहीं मिली। उससे ये लगा कि वो नाराज़ हो गई हैं। नाराज़गी को हवा तब और लग गई जब विधानसभा में उनकी लगातार अनुपस्थितियाँ होने लगी। आई भी तो बहुत कम समय के लिए आई और वो फिर हट जाती थी। हालांकि बताया गया कि उनके परिवार में कुछ स्वास्थ्यगत, कुछ बहुत करीबी लोगों को स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं और उसमें वो परेशान हैं, इसके लिए उलझी हैं। लेकिन इस बात के बावजूद कि कोई पारिवारिक कारण है, गंभीर पारिवारिक कारण है, ये बात लगातार उठती रही कि नहीं, वे नाराज़ हैं, और नाराज़गी भी इस रूप में प्रकट हो रही है कि वो सदन में उतना सक्रिय नहीं हैं या वो नहीं दिखती या इस तरीके की बातें हैं। बहरहाल ये जो नाराज़गी थी उनकी और जिस तरीके से उनका ये पूरा वक्तव्य आया, तो वायरल सिर्फ 10 सेकंड हुआ है उनकी बातचीत। तो सबसे पहले पूरा सुनिए कि आखिरकार उन्होंने पूरी बात क्या कही है, वो यहाँ है, देखिए। 5 साल जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब यहाँ के गुलाब कमरो विधायक थे। मैं गुलाब कमरो से ही पूछना चाहती हूँ, आखिर आपने जब बहुत अच्छा काम किया था तो आपको भरतपुर सोनहत की जनता ने लापता क्यों कर दिया? गुलाब कमरो मुझ पर आरोप लगाते हैं। मेरे सोशल मीडिया का सारा अकाउंट देख ले, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। क्षेत्र में हमेशा रहकर ही काम नहीं किया जा सकता। 1935 का प्रोजेक्ट अंबिकापुर बरवाडी, उसकी स्वीकृति किसने करवाई? रेणुका सिंह ने करवाई। बहुत सारे काम मैंने सांसद के रूप में किए हैं। मेरा वादा है भरतपुर को चांग बखार जिला बनाना, मनेन्द्रगढ़ कठोतिया से लेकर मध्य प्रदेश के सीधी तक सीधे रेल लाइन से जोड़ना, ये सब काम मैं करूँगी। ये छोटे और बड़े काम की बात नहीं है, और 1 साल में ये बड़े काम तुरंत नहीं शुरू हो सकते और कोई भी नेता नहीं कर सकता। मुझे लापता कहने वालों को जनता ने उनको लापता कर दिया है, उनका पता बदल दिया है अपने इसी बड़बोलेपन की वजह से। मैं उन्हें बुद्धि, मतलब बच्चा बुद्धि कहती हूँ। बच्चों के बराबर उनकी अकल है, इसलिए चाहे चुनाव के पहले हो, चलते चुनाव में हो, चुनाव के समय और चुनाव के बाद, वो कुंठा से ग्रस्त होकर मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे बयानबाजी से संस्कृति नहीं आती है। इस प्रकार बयानबाजी नहीं करना चाहिए। वो कई वर्षों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और गलती से भरतपुर सोनहत की जनता ने उनको केवल 1 बार का विधायक बना दिया है। मेरे से उलझने वाले लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाते हैं। मुझे आसानी से इस प्रकार मेरे खिलाफ में टीका टिप्पणी करना, काल्पनिक सीएम दीदी कहना, काल्पनिक सीएम दीदी कहना। क्या मैंने कहा था कि मैं सीएम के लिए चुनाव लड़ रही हूँ? क्या मैंने कहा था कि मुझे सीएम बनाओ? मैं तो केवल विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। जनता ने मुझे अपनाया है, उनके लापता कहने से लापता नहीं होंगी मैं। तो रेणुका सिंह जी की ये जो पूरी बातचीत है जो उन्होंने मीडिया से की, वो अंश वो ये था, और उसी का एक छोटा अंश वायरल है। और गुलाब कमरो, जैसा कि मैंने बताया, वो चपल हैं और बहुत ही माहिर सियासत के
खिलाड़ी माने जाते हैं। तो उन्होंने उतना ही अंश लिया जितना उनको लेना था, जो उनके मतलब का था भी, क्योंकि लक्ष्य करके तो वही कहे गए थे। तो उसको उन्होंने वायरल कर दिया और ये भी कहा कि मेरी बड़ी दीदी, यानी रेणुका सिंह जी के लिए कहा, मेरी बड़ी दीदी अपने छोटे भाई यानी स्वयं गुलाब कमरो को धमका रही हैं और इस धमकी का जो भी परिणाम होगा वो भरतपुर की जनता उनको बताएगी। अब उसके बाद हमने प्रयास किया कि गुलाब कमरो जी से ज़रा बात हो और उनसे पूछा जाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। सिर्फ पोस्टर तक का ही मसला था या कुछ और बात कह दी, रेणुका जी क्यों नाराज़ हो गई, क्योंकि अमूमन वो एक अरसा हो गया है अब उनका नाराज़गी का भरा तेवर और वो अंदाज देखना मुश्किल पड़ गया है। लेकिन एक बार फिर से वो नाराज़ हुई और अच्छी खासी नाराज़ हो गई हैं। तो गुलाब कमरो जी से बातचीत हुई और वो जो बातचीत है वो यहाँ है, देखिए। गुलाब जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हो गया है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति की एक फायर ब्रांड लेडी हैं जिनकी तासीर है, धूम धड़ाम 3 मरे 13 घायल मार्का स्टाइल राजनीति करती हैं, वो बेहद आक्रामक तेवर की हैं। श्रीमती रेणुका सिंह भरतपुर की विधायक हैं। अरसे से उनकी नाराजगी की कोई खबरें नहीं आ रही थी, अचानक उनका बयान आया है। वो कह रही हैं आपको कि अ, हमसे जो लड़ता है वो राजनीति से साफ हो जाता है। क्या हो गया है, क्या कर दिया आपने ऐसा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 साल इनके कार्यकाल पूरे हो गए। इसके बाद मैं इन्हीं के जो किए घोषणाएँ, मोदी की गारंटी जिसको कहते हैं, इन्हीं के वादे में इनको याद दिला रहा हूँ। जिस तरह से विगत 1 साल में भरतपुर विधानसभा में चाहे हमारे आदिवासी छोटी बच्ची हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, या वहाँ के तहसीलदार के द्वारा दारू मुर्गा किसानों से माँगा जाता है, वहाँ के एसडीएम मिलर द्वारा 10 लाख रुपया माँगा जाता है, और जो उनके द्वारा किया गया था कि चांग-बखार जिला कब बनेगा, यही घोषणा हुआ था उनके द्वारा। इसके बाद जनकपुर से आपका मनेनगढ़ तक रेलवे लाइन पहुँचेगा। तो इसलिए मैंने एक पोस्टर जारी किया था कि हमारी जो काल्पनिक सीएम दीदी, काल्पनिक मैं नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए तो खिसिया रही हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मैंने नहीं कहा था, वो खुद अपने नामांकन रैली में जब अर्जुन मुंडा जी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे लोग सीएम दीदी कहते हैं, मैं सीएम बन सकती हूँ, मैं प्रधानमंत्री कर सकती हूँ। उनकी हमारी जो भांजी है, खुद की उनकी जो बेटी है, वो कह रही हैं कि मेरी माँ को सीएम बनाना चाहिए, वहाँ पर हवन होता है। इसलिए अगर का जो हम सोचते हैं नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं काल्पनिक। इसलिए हमने काल्पनिक सीएम दीदी अगर कहा तो कोई अपराध तो नहीं किया। इसलिए वो बौखलाहट में 1 साल में कोई काम नहीं कर पाई हैं, जिसके कारण इस प्रकार का जो बयान है, जो निंदनीय कहना चाहिए। जबकि मैं उनसे छोटा हूँ, मेरी बड़ी बहन है, इसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि राजनीति में हम समाप्त कर देंगे, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ। कोई डर है आपको? भाई रेणुका सिंह जी हैं, सत्ता पक्ष की हैं, विधायक हैं, आक्रामक तेवर उनकी उनका उनका राजनीतिक सिग्नेचर है, पॉलिटिकल सिग्नेचर है, बहुत आक्रामक तेवर की राजनीति करती हैं। कोई भय तो नहीं है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि पिछला मेरा भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए। चाहे वो रमन सिंह के कार्यकाल का, जब उनके परिवार के लोग किस तरह से रेत निकालते थे जब मैं लड़ता था, उस समय भी मुझे धमकी-चमकी दिया गया था। बैकुंठपुर में भी कुछ लोग मुझे धमकी दिए थे, शूटर की बात किए थे, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। पर निश्चित रूप से जिस तरह से इनका जो व्यवहार है, जिस टाइप से न जानी जाती हैं, आप देखेंगे तमाम सारे इनके न्यूज़ आते हैं, वीडियो आते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी सरकार है, वर्तमान में विधायक है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, षड्यंत्र कर सकती हैं, क्योंकि सरकार इनके पास है। आपको पता ही है कि किस प्रकार से लोग करते हैं फँसाने का काम। पर मैं इनके उस पर आने वाला नहीं हूँ, ना मैं पहले डरता था, ना आज डरता हूँ, ना आगे डरूँगा, और मैं हमेशा इनके जो किए वादे हैं और बार-बार मैं काल्पनिक दीदी कहते रहूँगा। ये जो बार-बार आप मैं वो पोस्टर भी देख रहा था, उसमें आपने सीएम दीदी लिखा, काल्पनिक सीएम दीदी लिखा। तो सियासत में चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान किसी कार्यकर्ता ने कह दिया होगा कि सीएम बन सकती हैं। आप उन्हीं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? वो कभी बोली हैं क्या? बिल्कुल बोली हैं। उनका भी आपने देखा होगा, मैं अपने पेज में लगाया हूँ उनका वीडियो जो है, नामांकन रैली में अर्जुन मुंडा आए थे, तो उन्होंने अपने ज़ुबान से खुद कहा है कि लोग मुझे, जनता मुझे सीएम दीदी कहने लगे हैं, मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ। उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कहा हूँ। बेटी अलग बोल रही है, माँ अलग बोल रही हैं, और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दीदी आ गई हैं, मुख्यमंत्री बनेंगी,
और दीदी तो भगवान जैसी हैं। मैंने भगवान का उपाधि भी इनके कार्यकर्ता इनको दिए हैं। इसलिए मैं काल्पनिक कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सोचा और हुआ नहीं, इसलिए काल्पनिक कहते हैं। चलिए गुलाब जी, आपने समय दिया, हमसे बात की, अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत मैं तो बहुत यही धन्यवाद। चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री तक ये बात जाए कि इस कुशासन वाली सरकार जो विष्णु की सरकार में है, आज देख किस तरह से इनके विधायक धमकाने का काम कर रहे हैं विपक्ष को, किस तरह से जनता के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। अगर हम अपनी बात की उठाते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक जरूरी, अहम और रोचक सी खबर थी जो आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो वही बताने हाजिर हुआ था कि फायर ब्रांड लेडी, बीजेपी की आक्रामक तेवर वाली नेत्री, जिनका नाम रेणुका सिंह है, जो इस समय भरतपुर क्षेत्र से विधायक हैं, जिनकी जो सिग्नेचर स्टाइल है उनका, फाइटिंग स्पिरिट है उनकी, किसी से लड़ भिड़ जाने वाली और तैश में जब आ जाए, नाराज़ हो जाएं तो किसी की भी लानत मलामत करने वाली जो रेणुका सिंह हैं, हालांकि वर्षों से शांत हैं, मगर एक बार फिर से वो नाराज़ हो गई हैं और उसी अंदाज में उनका एक बयान सामने आया है। तो पूरा मसला क्या था, पूरा विषय क्या था, ये बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नई सूचना होती है, फिर कोई नई जानकारी होती है जो आपको बताना ज़रूरी हो, बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए